हाथों में कभी अपने बच्चे को उठाने का सपना देखा था, आज उड़ी हाथों में डिस्चार्ज पेपर थे। कुछ घंटों बाद वो नैना को घर ले आया। उसके जीवन के ऐसे मुश्किल समय में अब उसकी बेटी काव्या ही उसके जीने का जरिया थी। मम्मा उठो ना, देखो तो आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर आप खाना नहीं खाओगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। नहीं मेरे बच्चे, तुझे मेरी वजह से भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है। इधर आ, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। धीरे धीरे करके नैना अब सामान्य होने लगी थी। इस हादसे को लगभग 1 महीना बीत चुका था। वो अपनी बेटी काव्या और मोहित के साथ कमरे में सो रही थी। तभी उसे अचानक कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो घबराई और उसकी आंख खुल गई। तभी उसने देखा कमरे के भीतर से अभी अभी एक काला साया गुजरा है। उसने नजरें घुमाकर देखा तो काव्या कमरे में नहीं थी। तभी बाहर से काव्या की जोरदार चीख सुनाई दी। उस आवाज से मोहित की भी नींद टूट गई। नैना और मोहित तुरंत कमरे से बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। काव्या जमीन पर पड़ी थी और बुरी तरह से तड़प रही थी। ये मेरी काव्या को क्या हो रहा है? उसका शरीर कांप रहा है मोहित, उसकी आंखें देखो। कुछ करो मोहित, प्लीज कुछ तो करो। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, मोहित कुछ समझ पाते, उससे पहले ही काव्या की सांसें रुक चुकी थी। एक तो पहले ही नैना के दिल पर अपने एक बच्चे को खोने का गहरा दर्द था और अब काव्या के जाने के बाद उसकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ गई। लेकिन ठीक तभी घर में एक नई उम्मीद ने दस्तक दी। नैना की जेठानी पल्लवी गर्भवती हो गई थी। मैं जानती हूँ नैना, इस वक्त तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है,